फ्रीलांसिंग कहां से शुरू करें, पहला ऑर्डर कहां से हासिल करें और क्या हम फ्रीलांसिंग से 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासिर मुगल। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने फ्रीलांसिंग करनी है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हम फ्रीलांसिंग शुरू कहां से करें। दुनिया आगे की आगे चलती जा रही है और हमें समझ नहीं आ रही हम स्टार्ट कहां से करें और क्या पॉसिबल है कि फ्रीलांसिंग से हम हर महीने अपना अच्छा गुजारा कर सकते हैं, यानी कि कम से कम 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि कोई मुश्किल काम है ही नहीं। अगर आप ठान ले कि मैंने 2024 शुरू होने से पहले फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट करना है और इससे अर्निंग करनी है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। 2024 खत्म होने से पहले आप मिलियनर्स बन सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अब उनका क्वेश्चन ये होता है कि हम फ्रीलांसिंग करें किसमें, हमें कौन सा स्किल आना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल डिटेल आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से स्किल होते हैं। और तो सबसे बड़ी बात, आज मैं आपको एक स्किल बताने भी वाला हूं जिसकी मदद से आप आराम से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। जो जिससे मैंने स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग करना, मैं चाहता हूं कि वो आप भी स्टार्ट करें। आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हैं तब भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगा और आज मैं आपको एक स्किल भी सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और आपके ज़हन में जितने भी सवाल हैं वो सारे आज हल होने वाले हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज फ्रीलांसिंग के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं टॉप 10 फ्रीलांसिंग स्किल जो 2024 में हमें यूज करने के लिए मिलेंगी, जिसपे काम होगा वो कौन कौन सी हैं। तो अगर मैंने गूगल पे सर्च किया है तो यहाँ पे लिखा है मैंने टॉप 10 फ्रीलांसिंग स्किल इन ईयर 2024। तो उसने हमें कुछ स्किल दी हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग बताया है, उसके बाद वीडियो एडिटिंग है, कॉपी राइटिंग है, एडिटिंग है, वेब डेवलपिंग है। ये बहुत से स्किल उसने हमें बताए हैं, लेकिन हो सकता है कि ये ऐसे स्किल हैं जो इसको सीखने के लिए आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें बैकग्राउंड हमारा ना हो लेकिन हम फिर भी फ्रीलांसिंग कर सके। तो जैसे कि यहाँ पे डाटा एनालिसिस है, इसके लिए आपको जरूरी नहीं होता कि आपकी एजुकेशन जो है वो ज्यादा हो। ग्राफिक डिजाइनिंग है, इसमें भी आपकी स्किल जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है। वीडियो एडिटिंग है, इसमें भी आप पे डिपेंड करेगा। ये ऐसी स्किल है जो 2022 में भी टॉप पे थी, 2023 में भी टॉप पे थी और आगे आने वाले 2024 में भी टॉप पे ही रहेंगी। इनका स्कोप ना पहले कम हुआ था ना आगे कम होगा, तो इसलिए इन पे आप फोकस करें। इसके अलावा देखिए ई कॉमर्स है, बहुत ही कमाल का स्किल है आपके पास। उसके अलावा एसईओ है, बाकी कुछ ऐसी हैं जो कि टेक्निकल है, लेकिन हम जो सीखने वाले हैं वो थोड़ा सा आसान मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की थी तो मैंने एक्सेल के ऊपर फ्रीलांसिंग शुरू की थी, क्योंकि एक्सेल को सीखने के लिए आपके पास टेक्निकल चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी एजुकेशन का टेक्निकल होना जरूरी नहीं है। आप अगर वेब डेवलपिंग सीखते हैं तो आपको कोडिंग आनी चाहिए और भी दूसरी स्किल के लिए आपको बेसिक का जाना जरूरी होता है। लेकिन एक्सेल या डाटा एनालिसिस या इस तरह की छोटी छोटी जो स्किल्स हैं, इनको सीखने के लिए आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती। अगर मैं आपको दिखा सकूं कि एक्सेल के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे एक वेबसाइट जैसे फाइवर है, इस पे चलते हैं तो मैं फाइवर के ऊपर लिख के आपको दिखाता हूं डाटा एनालिसिस। ठीक है, तो ये देखिएगा आपके सामने बहुत से लोग आए हैं जो कि डाटा एनालिसिस करते हैं एक्सेल के ऊपर और उनकी पेमेंट भी अच्छी खासी वो चार्ज कर रहे हैं। जैसे ये 3000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, 1500 रुपए चार्ज कर रहे हैं, 11,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप डाटा एनालिसिस करके एक्सेल के ऊपर अच्छी खासी अमाउंट कमा सकते हैं। अब आपको मुश्किल ये आएगी कि आप कहेंगे कि हमें एक्सेल आता नहीं है तो हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड के नाम से। आप यहाँ पे जाएंगे, प्लेलिस्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल के हिसाब से बहुत ज्यादा एक्सेल के बारे में डीपली सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने स्टेप बाय स्टेप लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 इसी तरह मैंने करते हुए लेसन वाइज आपको सिखाने की कोशिश की हुई है। आप इस प्लेलिस्ट को मुकम्मल देखेंगे और साथ प्रैक्टिस करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, 1 महीने के अंदर आप एक एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे।
तो चलिए मैं आपको एक्सेल के ऊपर थोड़ा सा काम करके भी दिखाता हूँ कि कैसे डाटा एनालिसिस होती है, और बहुत ही आसान सा काम है। ये मेरे पास एक शीट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डाटा पड़ा हुआ है। मैं अगर आपको दिखा सकूं तो लगभग 10,000 लोगों का डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ उन्होंने ऑर्डर आईडी दी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिप मूड है, कस्टम आईडी है, कस्टम नेम है, सेगमेंट है, कंट्री है, सिटी है, स्टेट है, ठीक है, पोस्टल कोड है, रीजन है। ये बहुत सी उन्होंने ऑप्शन हमें दी गई है, प्रोडक्ट्स नेम भी दिए गए हैं। तो अगर आपसे कोई क्लाइंट कहता है कि सर इसके अंदर में से 2 क्वेश्चन है आपके पास, वो हल करके दें। पहला क्वेश्चन है, वो कहता है कि टॉप 5 प्रोडक्ट सेल फ्रॉम द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। अब इतने ज्यादा बड़े डाटा में से, यानी कि 10,000 लोगों के डाटा में से आपने जो स्टेट फ्लोरिडा उनके टॉप 5 प्रोडक्ट्स को निकाल के दिखाना है। और इसी तरह देखिएगा उसने बताया बॉटम 5 प्रोडक्ट सेल फ्रॉम द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कि कैलिफोर्निया की बॉटम 5 प्रोडक्ट्स की सेल आपने यहाँ पे उसको दिखानी है। तो ये देखिएगा, अगर तो आप एक्सेल में एक्सपर्ट है मेरी तरह तो आपको मुश्किल नहीं होगी, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि एक्सेल में काम करना मुश्किल काम नहीं है। ये एक बहुत ही कमाल की स्किल है, मैंने इससे लाखों रुपए कमाए हैं। मैं इसको सिखा के भी कमा रहा हूँ, फाइवर के ऊपर काम करके भी कमा रहा हूँ, और बहुत जगहों से सिर्फ एक्सेल की मदद से मैं पैसा बना रहा हूँ। तो ये बहुत आसान सी स्किल है, इसको आप लाजमी सीखिए। 1 से 1.5 माह में आप एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसमें हम कैसे काम करेंगे। तो इस सारे डाटा को मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर लेता हूं। जितना भी डाटा मेरे पास इस टाइम मौजूद है, 10,000 के करीब मौजूद है डाटा, इसको मैंने कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कर लिया। अब अगर आप इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है पिवट टेबल की। ये बहुत ही कमाल के ऑप्शन है। तो पिवट टेबल में क्लिक करता हूं तो अब हमें कहेगा पिवट टेबल आप बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए न्यू वर्कशीट पे लेना चाह रहे हैं, या यहाँ पे ऑप्शन है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ले लेता हूँ। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करता हूं और आपसे पूछ रहा है कहां पे आपने इसको पिवट टेबल बनाना है। तो मैं उसको ले चलता हूं जहां पे हमारा क्वेश्चन है, तो मैं यहां पे ले चलता हूं इसको। ठीक हो गया, और उसके बाद मैं इसको ओके करता हूं। तो ये देखिएगा यहाँ पे पिवट टेबल का एक डैशबोर्ड सा आ गया है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक प्रोडक्ट्स है, दूसरी सेल है, और तीसरा स्टेट यानी कि फ्लोरिडा में से हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को सर्च करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट मौजूद होगी, प्रोडक्ट की नेम, प्रोडक्ट नेम। तो मैं प्रोडक्ट नेम को यहाँ से लेके रो के अंदर रख देता हूँ। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास सारी प्रोडक्ट जितनी भी प्रोडक्ट थी वो सारी आ गई है, इनके नेम के साथ आ गया है। उसके बाद सेल देखनी मैंने, तो सेल को उठा के मैं यहाँ पे वैल्यू में रखूंगा। तो ये देखिए अब इसकी सेल और वैल्यू हमारे सामने बिल्कुल आ गई है। अब आता है बात, हमने देखना है फ्लोरिडा के अंदर, तो हमें स्टेट की जरूरत पड़ेगी। स्टेट है तो यहां से हम देखते हैं हमारी स्टेट कहां नहीं, तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टेट लिख भी सकता हूँ। ठीक है, स्टेट आ गई। अब आप स्टेट को उठाएं और ला के फिल्टर के अंदर रख लें, क्योंकि मुझे सारी स्टेट के बारे में नहीं जानना, सिर्फ फ्लोरिडा के बारे में जानना है। तो अब देखिएगा, अब हमारे पास डाटा को फिल्टर तो हुआ है, लेकिन ये डाटा बहुत लंबा जो रहा है, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स की नेम है बहुत ज्यादा है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या जानना है, फ्लोरिडा के बारे में। तो यहाँ पे मैं फ्लोरिडा सिलेक्ट करता हूं, ये देखिए इस पे क्लिक करके ओके करूंगा। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आई हैं वो फ्लोरिडा की आ गई हैं सारी, ये फ्लोरिडा की सारी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन कि हमें टॉप 5 प्रोडक्ट्स निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वैल्यू फिल्टर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे देखिए टॉप 10, इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे टॉप 10 नहीं बल्कि मुझे टॉप 5 चाहिए। तो मैं टॉप 5 करके ओके करूंगा, तो हमारे सामने टॉप 5 जो प्रोडक्ट्स हैं फ्लोरिडा की वो आ जाएंगी। तो मैं इसके लिए डेसिमल प्लेसेस वगैरह खत्म करता हूं, होम स्क्रीन में जाके आप यहां से इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आप इसको अरेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, यानी कोई शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। हम राइट क्लिक करने से हमारे पास ऑप्शन आती है सॉर्ट की, इसको आप सॉर्ट लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कर दें। तो ये देखिएगा अब हमारा क्वेश्चन हल हो गया, हमें टॉप 5 प्रोडक्ट सेल पता चल गई जो फ्लोरिडा के अंदर हुई थी। ठीक हो गया, तो हमारे सामने हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह हमें देखना है बॉटम 5 प्रोडक्ट सेल फॉर स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। तो मैं दोबारा फिर यहाँ पे जाऊंगा, कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट ऑल करेंगे, पिवट टेबल पे दोबारा जाएंगे, यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेंगे और इसको लोकेशन हमें बताएंगे, हमें चाहिए
यहाँ पे। तो हमारे सामने फिर से पिवट टेबल आ गया। तो मैं दोबारा फिर वही प्रोसीजर दोहराता हूँ कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे रो में रखते हैं, सेल को हम रखते हैं यहाँ पे वैल्यू के अंदर, और यहाँ पे स्टेट को हम ले लेते हैं फिल्टर के थ्रू। यहाँ पे मैं स्टेट लिखता हूं, स्टेट को सिलेक्ट करके मैं फिल्टर के ऊपर ले जाता हूं। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या देखना है, हमें चाहिए यहाँ पे कैलिफोर्निया के बारे में। तो मैं यहाँ पे कैलिफोर्निया सेट करता हूं। तो ये कैलिफोर्निया है, ओके करूंगा मैं। तो अब हमने यहाँ पे बॉटम 5 प्रोडक्ट्स देखनी है। तो मैं दोबारा फिर फिल्टर में जाऊंगा, वैल्यू फील्ड में जाऊंगा। यहाँ पे ऑप्शन आती है टॉप 10 की, बॉटम नहीं दे रहा तो कोई मसला नहीं, टॉप 10 पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे टॉप की जहां पे देखिएगा तो बॉटम आएगा, बॉटम पे क्लिक करते हैं और मुझे बॉटम 5 प्रोडक्ट चाहिए, ओके करूंगा। तो ये देखें हमारे पास बॉटम 5 प्रोडक्ट्स आ गई हैं। तो ये जो हमारे पास है इसको हम इसकी डेसिमल प्लेसेस को कम करते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कम की है और ये शॉर्ट ऑटोमेटिक पहले हुआ है। तो ये देखिए मैंने तो बहुत आसानी से और जल्दी से इसको कर दिया क्योंकि मैं एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट हूं। तो यही काम मैंने करना था और सिंपल मुझे इसके फ्री लॉन्चिंग के ऊपर आराम से 1500 से 2000 पे मिल जाने थे। अब ये तो बंदा वही करेगा जो एक्सपर्ट होगा, जिसको ये स्किल आता होगा। अब 10,000 डाटा में से आपने टॉप या बॉटम की वैल्यू निकालनी हो या किसी तरह का भी कोई भी फिल्टर करना हो तो कर सकते हैं। एक्सेल का स्किल सीखना सबसे आसान है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक्सेल को सीखें, एक्सेल के ऊपर काम करना शुरू करें। मेरी वीडियोस को देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें। आप आसानी से 1 माह के अंदर एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे अगर आप सेम टू सेम काम करते हैं तो दोस्तों अभी तक आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर मोस्टली आपको फ्री लॉन्चिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आइडियाज देखता हूं कि आप काम करना शुरू करें। आप मेरे आइडिया पे अमल करेंगे तो आप बहुत जल्दी मिलियनर्स बन सकते हैं, लेकिन काम करना बहुत जरूरी होता है। तो जाते जाते मैं आपसे एक बात करता चलूं कि जरूरी नहीं है कि आपने सारा कुछ छोड़ के एक तरफ लग जाना है। आप जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहें, लेकिन दिन के अंदर 1 से 1.5 घंटा आपने अपने स्किल सीखने के लिए जरूर देना है, क्योंकि अगर आपके पास स्किल होगा तो आप कामयाब होंगे। कोई भी स्किल सीखें, किसी तरह का भी स्किल सीखें, लेकिन स्किल जरूर सीखें। मैं बार बार अपनी वीडियो में ये कहता होता हूं कि आप स्किल जरूर सीखें। स्किल नहीं है आपके पास तो आप बेकार हैं, कहीं पे भी आप काम के लायक नहीं रहेंगे। तो अगर आपका स्किल है तो दुनिया आपके लिए है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके किसी तरह से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, नए आइडियाज के साथ, नए अर्निंग का मेथड के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।